नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ काली साइंस ट्यूटोरियल में आपका पुनः फिर से स्वागत है। आज पुनः एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो एवं इंट्रोडक्शन और कुछ एक्सरसाइज एवं सवालों को सॉल्व किए। आज हम एक्सरसाइज के सवाल नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। जो भी पिछले वीडियो को नहीं देखे उसका लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 ये आपका रहा, जिसमें कि 10p वैल्यू किसका क्या करना है, 10p माइनस कोट r। तो आपको सवाल में दिया गया है, ये हो गया आपको pr 13 सेंटीमीटर, pq 12 सेंटीमीटर। देन हमको निकालना है क्या, हमको बैस निकालना है, हमको तब बैस निकालना है। लिखेंगे सॉल्यूशन बैस क्यू आर क्या हो गया, बैस हो गया। तो क्यू आर इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, क्यू आर इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ओके, पी आर का वैल्यू क्या है, पी आर का वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 का होल स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर। सॉरी, पी आर 13 है ना, तो 13 और ये 12 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144। इसको माइनस करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। देन में क्यू आर इक्वल टू 5 मुझे प्राप्त हुआ। अब देखेंगे पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिए हैं, 10p माइनस कोट r, 10p माइनस कोट r। तो इधर क्योंकि 10p बराबर हम जानते हैं क्या होता है, मैं कल बताया था 10p बराबर होता है आपको परपेंडिकुलर बाय बेस या लंब बटे आधार। और मैं ये बताया था कि इसको लेना किस प्रकार है, तो आपको 10p इक्वल टू लंब कैसे हो गया, एंगल क्या बन रहा है, एंगल P लिए, तो एंगल यहाँ बनेगा। और मैंने बताया था कि आपको सबसे बड़ी भुजा के साथ जिस भुजा का कोण बनेगा, भुजा पर कोण बनेगा, वो आपका बेस होगा। तो आपका यहाँ बेस क्या हो गया, ये 12, यानी पी क्यू आपका बेस हो गया, क्यू आर आपका परपेंडिकुलर एंड पी आर आपका हाइपोटेनस। तो आपका बेस क्या होता है, लंब बटे आधा। तो लंब आपका क्या निकल गया, लंब आपका 5 निकल गया, यानी कि क्यू आर बाय पी क्यू। तो क्यू आर बाय पी क्यू, तो क्यू आर हो गया आपको 5 एंड बाय 12। ओके, अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोट आर का वैल्यू भी ज्ञात करना है। कोट आर, तो कोट आर बराबर क्या जानते हैं, कोट आर यहाँ आपका कोट आर का होता है लंब बटे
आधार बटे लंब होता है। आधार हो गया आपको, आधार एंगल क्या है आर, तो कोण यहाँ बन रहा है, कोण यहाँ बन रहा है, तो ये आपका आधार हो गया और ये लंब हो गया। आधार हो गया 5 और ये आर, यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। देन क्यू आर हो गया 5 बाय पी क्यू 12। ओके, तो 10p का वैल्यू क्या निकाले 5 बाय 12, 5 बाय 12 एंड कोट आर को माइनस कोट आर का 5 बाय 12 सेम दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 हो गया और आपको ये आंसर हो गया। देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0 आंसर। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, जहां समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ओके, अब सवाल क्या है आपका, सवाल दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो वैल्यू किसका निकालना, कोस ए और टेन ए। तो हम जानते हैं साइन में क्या होता है, लंबा कर्ण होता है, लंबा कर्ण, और कॉस में भी आधार बाय कर्ण और टेन में लंबा आधार। तो हमें मूल रूप से आधार निकालनी है, यानी बैस निकालनी है। तो जब बैस निकालनी है तो हम सवाल हमें पहले दिया क्या है, सॉल्यूशन साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए इक्वल टू 3/, साइन क्या होता है, इसको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, राइट। आपको परपेंडिकुलर 3 हो गया एंड हाइपोटेनस 4 हो गया। ओके, देन हमें तब निकालना क्या है, बेस इक्वल टू व्हाट, वी नो हम जानते हैं कि बेस इक्वल टू क्या होता है, √H² माइनस PS², राइट। तो बेस इक्वल टू √H4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बेस इक्वल टू 16 माइनस 9, बेस इक्वल टू 16 माइनस 9, बेस इक्वल टू 7, यानी बेस का वैल्यू क्या हो गया, b इक्वल टू √7। ओके, आपको बेस निकल गया √7, राइट। अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है cos A एंड tan A। ओके, ये लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, cos A का वैल्यू हम जानते हैं क्या होगा, होता है cos A का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हो गया आपको √7, हाइपोटेनस हो गया आपको 4 एंड tan A का वैल्यू होता है, tan A का वैल्यू अभी बताया पिछले सवाल में भी, इस सवाल में बता रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका यहाँ से 3 और बेस हो गया आपको √7। ओके, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो में कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं तो उसका कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा वीडियो के लास्ट में। ओके, नेक्स्ट सवाल है आपका, 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकाले। यानी कि अब आपको सवाल दिया है 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का। आपको सवाल दिया है 15
कॉट ए इक्वल टू 8। यहाँ देखिए दिख रहा है 15 जो है कोट ए का मल्टीप्लीकेशन में है, तो साइड जब चेंज होता है इक्वल के नेक्स्ट दूसरे साइड में जाते हैं तो वो क्या क्या साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ 15 मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू 8/15। ओके, अब हम जानते हैं कॉट ए इक्वल टू 8/50, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए इक्वल टू हम जानते हैं होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हमें हाइपोटेनस यानी एच ज्ञात करना है, यानी कर्ण ज्ञात करना है। ओके, आधार बटे लंब दिया हुआ है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो आपको एच इक्वल टू व्हाट, वी नो, हम जानते हैं कि h इक्वल टू √100 p स्क्वायर जो b स्क्वायर होता है, राइट। तो h इक्वल टू √100 p स्क्वायर, p का वैल्यू आपको 15 दिया है, 15 का स्क्वायर जोड़ b 8 का स्क्वायर, h इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, आपको 8 का स्क्वायर करने पर आ गया आपको 64। ओके, तो h इक्वल टू इसका ऐड कर देंगे 4 5 9 6 2 8 2 289, ये 289 h का वैल्यू हो गया आपको 289 का स्क्वायर रूट करेंगे यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका 289 का वर्गमूल होता है 17, कितना होता है 17, और ये हमें आपको 17 प्राप्त हो गया। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, हमको वैल्यू निकालना है साइन ए एंड सेक ए। ओके, अगेन पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, क्या साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका हो गया 15 एंड हाइपोटेनस 17। ओके, सेक ए होता है, सेक ए इक्वल टू, सेक ए होता है आपको हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस हो गया आपको 17, बेस हो गया 17, बेस हो गया आपको 8, 17/8। ओके, तो इस सवाल को समझने में कोई भी कमी हो तो कमेंट जरूर करें। सवाल आपका दिया हुआ था 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। इसके लिए क्या किए हमने, सबसे पहले कोट ए को तोड़े, तो कोट ए को तोड़ने के लिए क्या किए, 15 कोट ए को, ये 15 मल्टीप्लाई में यहाँ इधर आ क्या हो गया डिवाइड में हो गया, तो कोट ए इक्वल टू 8/15। कोट ए का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो हम हाइपोटेनस क्या करना, हाइपोटेनस के लिए एच निकालने के लिए हम जानते हैं कि एच बराबर √100 p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कल के वीडियो में हमने यानी पार्ट 1 में हमने पूरा इसका फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन दिए हैं, वो वीडियो के लास्ट में लिंक डाल दिया जाएगा, देख लीजिएगा। ओके, तो h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h इक्वल टू p का वैल्यू हो गया 15, b का वैल्यू हो गया 8, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या हो गया 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया। दोनों का ऐड करने पर, दोनों को ऐड करने पर 289 होता है, 289 का स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है 17। अब आगे आपको सवाल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल कर रहा है साइन ए और सेक ए का मान गया। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपको 15, हाइपोटेनस 17, एंड सेक ए क्या होता है हाइपोटेनस बाय बेस 17/8।
हाइपोटेनस निकला 17, बेस्ट आपका यहाँ से क्या हो गया 8, तो 17/8 सवाल आपका ये भी बन गया। ओके, नेक्स्ट सवाल है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया, सेक थीटा को छोड़कर बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, जिसमें हमको सेक का वैल्यू प्राप्त है अन्य यानी 5, कौन कौन, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, ये पांचों का वैल्यू मांग रहे हैं। उसके लिए सवाल को सॉल्व करेंगे, किसको, सेक थीटा को। ओके, सॉल्यूशन, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12, 13 क्या है, यहाँ पर सेक थीटा का वैल्यू होता है, सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो हमको क्या ज्ञात क्या करना है, हमें पहले मालूम करना होगा परपेंडिकुलर यानी P इक्वल टू व्हाट, वी नो, हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है रूट अंडर यानी अंडर रूट h का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। P इक्वल टू कर्ण क्या दिया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। P इक्वल टू 13 169 माइनस 144। P इक्वल टू 169 माइनस 144 माइनस कीजिएगा तो 25 आएगा। हम जानते हैं 25 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आपका 5 होगा। ओके, इज दैट क्लियर? आपको क्या हो गया, परपेंडिकुलर आपको 5 निकल गया। तो अगेन आप क्या करेंगे, अब जो है अब हम सवाल का अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, नंबर 1 में साइन थीटा, नंबर 2 हाँ यहाँ थीटा ले रहे हो, उस पहले सवाल में एंगल ए था तो ए लिए, यहाँ एंगल थीटा है तो थीटा ले, सभी भी थीटा ही लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा 5 कॉस एक थीटा, कॉस एक थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको क्या निकला 5, राइट। हाइपोटेनस कितना है 13, 5/13। जी हाँ, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 5/13। अब आगे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया, बेस सवाल से ही गया, बेस हो गया 12 और हाइपोटेनस हो गया 13, तो क्या हो गया 12/13। ओके जी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गया 12/13। टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हो गया आपका 5, बेस्ट हो गया आपका 12 जी। टू कॉस टेन थीटा का वैल्यू हो गया 5/12। एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो गया, कॉट थीटा का वैल्यू होता है बेस बार परपेंडिकुलर। हाँ, बेस बार परपेंडिकुलर, बेस हो गया आपका 12 और परपेंडिकुलर 5। जी हाँ, कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, पिछले वीडियो में बता दिया गया। ओके, कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस निकल गया आपको 13 एंड परपेंडिकुलर 5 जी। कॉसेक थीटा का भी वैल्यू हो गया 13/5। तो मुझे साइन का भी पता चल गया, कॉस थीटा का भी तो पता चल गया, टेन थीटा पता चल गया, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। हमें
क्या करें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसमें कि सेक का वैल्यू पता ही है, सेक का वैल्यू छोड़ के बाकी सबका वैल्यू मैंने निकाल दिया। इस सवाल में कहीं भी त्रुटि हो आप लोग को समझने में तो कमेंट करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप लोग को तुरंत पता चल जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 में दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नंबर 2 में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। जी हाँ, इसको इस प्रकार पढ़ेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो सवाल आपको दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो सॉल्यूशन कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो हम जानते हैं कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस्ड बाय परपेंडिकुलर, और एच आपको नहीं दिया है तो एच आपको ज्ञात करनी हो कि एच इक्वल टू वाट, वी नो, हम जानते हैं एच इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इक्वल टू अंडर रूट पी का वैल्यू हो गया आपको 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एच इक्वल टू 64 प्लस 49, एंड एच इक्वल टू इस दोनों को ऐड करने पर 113 आएगा। जी हाँ, इसको रूट में ही रखेंगे क्योंकि 113 ये का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 113 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसको एच इक्वल टू एच को 113 ही मानेंगे। जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब सवाल को सॉल्व करेंगे। राइट, ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि तो फिर से एक बार देख लेते हैं इस सवाल को। हमको सवाल दिया हुआ है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नंबर 2 में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो सवाल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 में जो सवाल है पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो हम इधर साइड में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पहले साइन थीटा और क्या कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच और कॉस थीटा बी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और बेस्ड बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी बाय पी क्या निकल गया आपको, यानी पी 8 है, एच हो गया 130। ओके, ये हो गया 8 बाय √130, एंड कॉस थीटा क्या वैल्यू होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय एच, यानी बी बाय एच, बी का वैल्यू 7, एच का वैल्यू √130, तो क्या हो जाएगा 7 बाय √130 √130, राइट। तो ये वैल्यू निकल गया। इस सवाल को हम सॉल्व भी कर सकते हैं या जैसे है वैसे मान निकाल सकते हैं, राइट। ये दिख रहा है आपको, सवाल दिख रहा है आपको, सवाल दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या हो गया, बी की जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। नीचे क्या हो जाएगा, फिर ये भी ए की जगह 1, बी की जगह कॉस थीटा, ए जोड़ बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर
माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा, और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर दिया, साइन का वैल्यू दिया 8 बाय रूट अंडर 30, 130, तो लिखेंगे 8 बाय अंडर रूट 130 का स्क्वायर बाय क्या होगा, इसके अभी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का 7 बाय 100 रूट अंडर 130 का होल स्क्वायर। ओके, इस सवाल को और तो देखेंगे सवाल को, सवाल को 1 या ये 1 10 का 10, ओके। 8 का स्क्वायरिंग करेंगे, 8 8 जा 64 बाय रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है 133, 130 बाय 1 माइनस 7 का क्या हो जाएगा 7 का 49 एंड रूट अंडर 113 का स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या होगा 113, ओके। अब इसका क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बन जाएगा, यानी कि भिन्न का घटा हो जाएगा, ये भिन्न का घटा लिखना, तो क्या हो जाएगा इसमें इसका टोटल का एक बार एलसीएम 130, तो 113 माइनस 64 बाय फिर टोटल का 113 माइनस 49, ओके। सवाल देखिए क्या हो जाएगा 113 माइनस 64, तो 49 बाय 113, ओके, बाय 113 माइनस 49 64 बाय 130, 113 और 113 ये कैंसिल, इक्वल टू हो गया आपको 49 बाय 64, ओके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, यानी कि आपको इस सवाल को थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, जहाँ भी आप लोग को प्रॉब्लम हो वहाँ कमेंट कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे पहले वाला पार्ट 1 वीडियो चैनल को पे जाके देख लीजिए, और नहीं होगा तो इसका पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो में डाल दिया देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वहाँ से आप देख सकते हैं, ओके। साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, ओके। देखिए सवाल क्या दिया है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7 व 8, तो आपका सवाल दिया हुआ नंबर 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो इस सवाल को सॉल्व कर दिए। सॉल्यूशन cot थीटा इक्वल टू 7 व 8, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। आपको आधार और लंब दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, तो कर्ण निकालना है। कर्ण आपके कर्ण के लिए h से डिनोट करते हैं, h हो गया h इक्वल टू वाट, वी नो, हम जानते हैं कि h बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब की जगह p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h क्या हो गया h इक्वल टू रूट अंडर, p का वैल्यू क्या हो गया 7 का स्क्वायर, सॉरी p का वैल्यू 8 का स्क्वायर, b का वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 64 प्लस 49 तो 113 हुआ, यानी h का वैल्यू हो गया रूट अंडर 130। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सवाल दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लिए इस सवाल को, यहाँ से साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लिए। साइन और कॉस का वैल्यू जब निकाले, साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसके पी का वैल्यू निकाल लिए 8, पी का वैल्यू 8 दिया हुआ है 8 निकाल लिए, और अभी एच का वैल्यू निकाले हैं 100 रूट अंडर 130, तो यहाँ रूट अंडर 130। तो इसी तरह बी का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू रूट अंडर 130 निकाल लिए।
अब इस सवाल को तो यहाँ रखें, इसीलिए हम ये आपको फार्मूला दिख रहा है। फार्मूला क्या दिख रहा है? ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 1, बी की जगह साइन थीटा, तो ए की जगह 1, बी की जगह साइन थीटा, तो क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का जगह साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। उसी प्रकार नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। ओके, अब इसका वैल्यू रख दिए। तो साइन थीटा 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 8/√100 130, तो 8/√113 का स्क्वायर। उसी प्रकार कोस थीटा का क्या होता है 7/√113, तो यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, राइट। फिर क्या है 1 का 1, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 8 8 64, और रूट का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो गया 130। इसी प्रकार 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 100, और √113 का स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म, तो 130। ओके, इस दोनों का क्या किया, भिन्न का घटा, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट किए। यहाँ भिन्न का घटा, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिए। 1 और √113 का एलसीएम क्या निकल गया 113। 1 से 113 में डिवाइड किए तो 113 टाइम्स इंटू 1 तो 113। ओके, उसी प्रकार इसके नीचे भी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिए। 1 और √113 का स्क्वायर एलसीएम 113, 1 से डिवाइड कीजिए 113 इंटू 113 माइनस 120 से डिवाइड करें 1 इंटू 49। ओके, तो ये भी आपको बन गया। तो आपका क्या निकल गया 113 माइनस 64, 49 बाय 113, और 60 या 113 माइनस 49, 64 बाय 113। 113 कैंसिल हो गया, आपको आंसर मिला 49/64। जी हाँ, इसका वैल्यू हो गया ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 49/64। ओके, इसके नंबर, अभी इसका नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, इसका नंबर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिखेंगे अगेन क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो कॉट का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। बहुत ईजी है, 7/8 का तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये भी आंसर हो गया। यानी कि नंबर 2 का भी कुछ नहीं किए, सवाल आपका सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा वाला है। कॉट का वैल्यू पता है, कॉट का वैल्यू डाल दिए 49 और इसका स्क्वायर कर दिए 7/8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। ये सवाल भी आपका बन गया। तो आपका ये सवाल बन गया। सवाल में जहाँ भी कमी हो, आप लोग को समझ में नहीं आया हो, कमेंट करें, साथ साथ इस सवाल को नोट करते जाए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ओके, वीडियो को नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट सवाल 3 cot A इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसको प्रूव करना है कि ये है, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। किस सवाल के अनुसार, तो इस सवाल के अनुसार, यानी 3 cot A इक्वल टू 4 के अनुसार इस ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। जी देखेंगे सॉल्यूशन 3 cot A इक्वल टू 4, राइट। तो cot A इक्वल टू 4/3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर क्या होगा डिवाइड में। ओके, cot A का वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, और आपको H निकालना हुआ।
वी नो, हम जानते हैं h इक्वल टू क्या, h इक्वल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर योर बी स्क्वायर, राइट। h इक्वल टू p का वैल्यू हो गया आपको 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h इक्वल टू 3 3 का 9 प्लस 4 4 जा 16, h इक्वल टू 20, h इक्वल टू 25, 16 प्लस 9 25, h हो गया 25 कैल्शियम 5, यानी h का वैल्यू निकल गया आपको 5, राइट। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम LHS, जी हाँ, पहले LHS से देखेंगे। LHS में क्या दिया है, LHS में दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ओके। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो हमें 10 का वैल्यू पता नहीं है, तो 10 का वैल्यू मालूम कर लेंगे। 10 की वैल्यू निकालने के लिए साइड में लिखेंगे देयरफॉर, चूंकि 10 ए का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि कोट का जस्ट उल्टा, तो क्या हो जाएगा 3/4, ओके, ये 3/4 निकला। देन वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 का वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर, ओके, बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ओके। एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9/16 बाय 1 प्लस 9/16, ओके। 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16, ओके। अब देखेंगे ये दोनों का क्या है, एलसीएम आएगा। 1 के नीचे कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, तो 1 हो गया। 1 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा, राइट। ये हो गया 16, क्या 1 से 16 में डिवाइड करेंगे, 1 इंटू 16 16 में डिवाइड करेंगे 1 इंटू 9 माइनस 9 और बाय फिर 60 जस्ट का 10, सेम सिमिलरली इसी प्रकार हो जाएगा 1 यानी 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 7 बाय 16 बाय 16 प्लस 9, देखिए यहाँ नहीं होगा, स्पेस कम है, यहाँ 16 यहाँ डिवाइड कर देते हैं। 16 माइनस 9 7 बाय 16 प्लस 9 25, क्या हो गया आपको, इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया 7/25। अगेन क्या होगा, अगेन दिया हुआ है कि क्वेश्चन 2 में, सॉरी अगेन दिया हुआ है फ्रॉम LHS, सॉरी यहाँ RHS हो जाएगा, ये RHS है, LHS तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये RHS बताइए राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में आपको RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मुझे cos और साइन का भी वैल्यू पता नहीं है, तो cos और साइन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। देयरफॉर cos साइन ए, cos ए का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू, बेस निकल गया आपको, यहाँ बेस है 4, हाइपोटेनस 5, तो क्या हो गया 4/5, और साइन ए का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया आपका 3/5 जी। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर का, तो cos का वैल्यू 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन/5, साइन का क्या होगा 3, साइन का ए का 3/5, तो 3/5
5 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का 9/25। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे इसके ऊपर 16 एलसीएम क्या आ जाएगा 25। एलसीएम हो जाएगा इसका 25। तो 25 तो 16 25 से 25 1 टाइम से 1 इंटू 16 माइनस 25 से 25 21 1 इंटू 9 16 माइनस 9 7/25। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये दोनों इक्वल है, RHS और LHS इक्वल पे लिखेंगे। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। बने रहिए वीडियो के अंत तक, सारा सवाल आज सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 8.1 का ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th का। तो यहाँ हो गया आपको LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड है। तो लिखेंगे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, का आंसर हाँ या नहीं। आंसर होगा हाँ। क्या हो जाएगा, हाँ। आंसर हो गया आपको। ओके, तो इस सवाल को एक बार फिर से पुनः देखना चाहिएगा। देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके सारा नोट कर लीजिए। सारा इन्फॉर्मेशन सही है और आपको आगे काम देगा। ये फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो रहा है। सभी NCERT क्वेश्चन है, सारा NCERT क्वेश्चन को बता रहे हैं। सारा के सारा NCERT क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, जो कि आपको एग्जाम में सारा का सारा NCERT से ही आता है। और इस चैप्टर से भी 2 से 3 सवाल आ ही जाता है। तो चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि इस चैप्टर को नहीं पढ़िएगा तो 8.2, 8.3, 8.4, 8.4 जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक सवाल है सभी में आपको तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। इसलिए इस सवाल को देखिए। इसका पहले भी एक पार्ट 1 वीडियो है, उस पार्ट 1 वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने से क्या होगा, आप लोगों को ये जो मैं लिखता हूँ बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये क्या है, कैसे हुआ, कैसे हम यहाँ एच लिखते हैं, तो ये सब उसका इंट्रोडक्शन पूरा दिया हुआ है। ओके, और साथ में ये भी दिया हुआ है किसका वैल्यू क्या होता है, किसका अपोजिट क्या होता है। तो ये सभी वैल्यू दिया हुआ है। तो इस सवाल को आपको देखना चाहिए। ओके, इसके लिए आपको समय निकालिए और समय निकाल कर देखना चाहिए वीडियो को। लास्ट तक बने रहिए। अभी और सवाल में बाकी है, बहुत सारे सवाल बाकी है। इस सारे सवाल को सॉल्व किया जाएगा। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि की। कहने का तात्पर्य आपका ये ट्रू फॉल्स है। इसमें आपको कागज भी देना है कि क्या क्यों सत्य है या क्यों असत्य है। ओके, तो जिसमें कागज लगेगा उसमें कागज दीजिए, जिसका कागज नहीं होगा उसका कागज मत दीजिए। ओके, तो देखते हैं सवाल को। पहला सवाल है आपका, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है या असत्य। तो 10a का मान ये आपका फॉल्स हो गया, यानी कि असत्य हो गया। क्योंकि 10a में आपका एक मान 1060 का √3 होता है और √3 का वैल्यू 1.7321 होता है। तो 1 से अधिक होता है। तो लेकिन यहाँ दिया हुआ है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया, राइट। अब कोण a के किसी मान के लिए sec a = 12/5 है, तो जी हाँ ये होता है, इसीलिए ये ट्रू हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। कह रहा है कोण a के किसी मान के लिए sec a = 12/5 होता है कि नहीं। अभी आपने सवाल पीछे सवाल में देखे हैं, इसी वीडियो के में बीच में कोई किसी सवाल में आपका sec a = 12/5 आया। ओके, तो ये 12/5 होता है, राइट। cos a जो है कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो जी नहीं, ये नहीं होता है। ये
ये संक्षिप्त रूप नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये साइन का होता है, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। तो आपने क्या देखा? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि √3 होता है और √3 का वैल्यू 10a में एक का मान √3 भी होता है, √3 का वैल्यू आपको 1.7321 होता है, राइट। कौन a के किसी मान के लिए ये सेक a इक्वल टू 12/5 होता है? यस होता है, ये ट्रू होता है, ट्रू है होगा, इसका ये मान ट्रू होगा। इधर क्लियर? आगे कोस कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है जी, ये नहीं है और ये फॉल्स होगा क्योंकि ये साइन है। ओके, तो सवाल यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। ओके, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर जरूर कीजिए। ये आपका दो क्लास चला, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के आपका एक्सरसाइज 8.1 यानी ट्रिगोनोमेट्रिक का पूरा सवाल खत्म हो गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, और कोई दिक्कत हो, कोई त्रुटि हो तो आप इसको कमेंट में बताएं, उसको आपको कमेंट में सॉल्व किया जाएगा। आपको वहाँ एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, लिंक भेज देंगे उस व्हाट्सएप लिंक पे और आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, तो कोट और ए का गुणनफल होता है, ये भी नहीं होता है क्योंकि ये एंगल होता है। ये कोट हो गया और ये एंगल होता है, ये गुणनफल नहीं होता है और इसीलिए ये क्या हो गया? ये भी आपका फॉल्स हो गया, यानी कि ये फॉल्स हो गया। ओके, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है, तो ये भी ट्रू ये होता है, जो कि इस टाइप हो सकता है कहीं भी, तो ये हो गया ट्रू। तो अभी तक आपने क्या देखा कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं, ये नहीं होता है सदैव 1 से कम, 1 से बड़ा भी होता है, 1 से छोटा भी होता है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये असत्य हो गया, ये असत्य है। ओके, क्या है? ये असत्य है। और कोण ए के किसी मान के लिए सेक a इक्वल टू 12/5 होता है, ये सत्य है। जी हाँ, होता है। ओके, और कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये फॉल्स, ये भी असत्य होता है। ओके, और सत्य। ओके, कोट ए नंबर 4, कोट और ए का गुणनफल होता है, तो ये नहीं होता है। ओके, ये क्या नहीं होता? ये क्योंकि ए जो होता है किसी भी में, ए हो गया, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सभी एंगल को सूचित करते हैं, कोण से को सूचित करते हैं, इसीलिए ये नहीं होगा, ये भी असत्य हो गया। ओके, ये भी आपको असत्य हो गया, राइट। और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होता है, तो ये सत्य होगा, ये होता है, यानी ट्रू, सत्य। ओके, ओके, वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। आगे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया जा रहा है, समझिए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और किए हैं और जो करना चाहते हैं अपने परिवार, अपने दोस्तों, भाई बहन सभी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ इस माँ काली साइंस एंड आर्ट ट्यूटोरियल्स में आपको क्लास 1 से लेके यानी कि 1 to 12 के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आया है जो आपको ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। साथ में जो भी लाइव क्लास लेना चाहते हैं, लाइव क्लास के लिए वो संपर्क करें या कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में आपको जवाब दिया जाएगा। लाइव क्लास के लिए संपर्क करें 8678043330। ये हमारी व्हाट्सएप नंबर है, एवं ये आपको व्हाट्सएप नंबर है, और ये कॉल करना है
कॉल कर सकते हैं 8271025195। ये आपको ये हाँ इस पर कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर के लिए है। आपको 1 to 12 ऑल सब्जेक्ट ओके, जिसको भी जहाँ त्रुटि होगी समझ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप चलता है, सभी क्लास के लिए अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं, तो आपको वहाँ बताया जाएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, ताकि आप लोग को आने वाले और भी वीडियो आप लोग को मिले और आप लोग सही से पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ओके, धन्यवाद।